पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के चैनल पर। मैं आचार्य दुर्गादत्त शास्त्री आपके लिए ज्योतिष, जंत्र मंत्र, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान से संबंधित प्रयोग देने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, बहुत समय से आपके प्रश्न और जिज्ञासाएं मेरे पास आ रही हैं। एक प्रश्न बहुत समय से चल रहा है, गुरु कैसे बनावें, किसको बनावें? गुरु नहीं कोई मिल रहे, कोई गुरु बनने को तैयार नहीं है। हमने बहुत से मंत्र दिए हैं, अब उन मंत्रों में दिया गया है कि बिना गुरु के इनका प्रयोग ना करें। तो अब आप फ़ोन करते हैं, हमको मंत्र सुना दीजिए। हमारे मन में भी एक जिज्ञासा पैदा होती है, पता नहीं आप का सात्विक वातावरण है, सात्विक खान पान है या नहीं है, हम नहीं जानते। आप बहुत झूठ बोलते हैं या आप मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं, या आप किसी गलत तरीके से धन को अर्जित करते हैं, जुआ से, सट्टा से, लॉटरी से, या किसी के कष्ट देकर के धन आप कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों में गुरु मंत्र देने का निषेध किया गया है। इसलिए आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, आपको किसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप पहले अपने आप को यह समझिए कि मैं दीक्षा लेने योग्य मेरा खान पान, मेरा आचरण, मेरा वातावरण है या नहीं। यदि हम मांसाहार करते हैं, यदि हम गलत स्त्रियों के संपर्क में रहते हैं, यदि हम गलत तरीके से धन कमाते हैं, तो यह साधना आपके लिए दुर्गम है। परंतु यदि आप शुद्ध सात्विक हैं, आपको सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ है, तो आज आपको हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव को अपना गुरु हम कैसे बनावें। भगवान शिव की शरण में जाकर हम अपने को गुरुमुख कैसे महसूस करें, और ऐसी कैसी क्रिया है जिसको करने के बाद हमको यह गर्व होगा कि हमारे गुरु तो भगवान शिव है। तो आंखें बंद करके और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके, यदि आपने अभी तक कोई इष्ट नहीं बनाया है तो अपने जीवन में एक इष्ट जरूर बनावें। हनुमान जी को, दुर्गा जी को, देवी जी को, विष्णु जी को, शंकर जी, किसी भी देवता को इष्ट पहले बनावें। इष्ट ही गुरु से मिलवाते हैं। आपने इष्ट नहीं बनाया तो गुरु के लिए भटकना पड़ता है। इसलिए अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने माता पिता गुरु का स्मरण करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं और मुख से कहें, भगवान शिव से ऐसा कहने का प्रयास करें कि हे शिव, हे महादेव, हे भगवान शंकर, मैं आपको अपना गुरु बनाने का आग्रह कर रहा हूँ। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं बहुत ही संसार की दृष्टि से अपात्र हूँ, फिर भी मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत स्नेह, प्रेम और भक्ति पाने का इरादा है। इसलिए आप मेरे इस टूटे फूटे शरीर को भी स्वीकार कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके, और ऐसे करके ब्रह्मांड की ओर 3 बार घोषणा करें, हे प्रभु, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मैं घोषणा करता हूँ कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ऐसा कहकर शांत हो जाइए। थोड़ी देर में आपको अनुभव करना है कि भगवान शिव कहते हैं तथास्तु, ऐसा प्रतिध्वनि आपको प्राप्त होती है। तथास्तु की घोषणा जब आपको सुनाई दे तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसा कह करके भगवान को दंडवत प्रणाम करें। भगवान शिव अपनी ही तय शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार आपको स्वीकार कर लेते हैं। उनका जो प्रिय है, जैसा भी है, यद्यपि भगवान शिव कभी गांजा, भांग, शराब, नशे का सेवन नहीं करते थे, शास्त्रों में ये नहीं है, परंतु हलाहल विष को धारण करने के कारण उस विष का
जो वंश का है वही है धतूरा, वही है गांजा, वही है भांग, वो विष का अंश है, इसलिए हम उनको अर्पित करते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार आपको स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण से उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये अद्भुत है और अद्वितीय है, और यह सबके जीवन में हो चुका है। पर मन, वाणी और कर्म से भगवान शिव को गुरु मानकर, जिस विधि से हमने कहा 3 बार ध्वनि लगाते हुए शिव जी को गुरु और साक्षी मानकर फिर आप जो कार्य शुरू करेंगे तो उनमें कोई भी रुकावट किसी भी कार्य में नहीं आएगी। ये 100% सही है। इसलिए काम करें कि भगवान शिव को पहले साक्षी बना लें। कहें कि हे शिव, हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आपको साक्षी मान करके मैंने यह दैवी सहायता प्राप्त करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मानो भगवान शिव ने आपको स्वीकार करते हुए ये कहा कि वह भगवान शिव तब प्रसन्न होते हैं जो कोई राम नाम का कीर्तन करता है। आपने सुना होगा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। अब आपको निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करना है और भगवान शिव का रोज अर्चन करना है। जब भी किसी काम के लिए जाएं तो भगवान शिव का स्मरण करके, हे भगवान गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ, मैं इस अमुक कार्य के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा कहकर अपने जीवन को जिस दिन से आप ऐसा कर लेंगे उसी दिन से आपको गुरुत्व का गर्व महसूस होगा कि हम भगवान शिव के शिष्य हैं, और आपको भी उस मर्यादा में ही रहना अनिवार्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।